हरे कृष्णा। आप लोगों के बाद एक शेयर करना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जरूर ये वीडियो को लास्ट तक सुनना है। वैसे धनियों व्यक्तियों से एक साधु व्यक्ति बहुत सुखी होते, इससे ज़्यादा। अब यदि साधु व्यक्ति धन की लालसा में रखता है वो भी दुखी हो जाता है। वैसे दुख के जो कारण, मुख्य कारण है कामना, काम। भगवान इसलिए बताते हैं एक काम रूपी शत्रु को पहले त्याग कर दो। भगवत गीता में बार बार इसको समझाए भगवान। इसका कारण है कहाँ, काम ही दुख का कारण है। धनियों व्यक्तियों में कामना की बहुत इच्छाएं होता है, जिस कारण से वो लोग को दुखी होते। अब देखिए, अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले से सुसाइड किए हैं बॉम्बे में सुशांत सिंह राजपूत। उनके पास इतना धन था, एक वक्त हम अभी बता रहे थे, बहुत इतना धन था, हमारे कई मंदिर बन सकता था ऐसे ही, बड़े इतना पैसा वाले थे, इतना सुंदरता थे वो, कई फिल्म हीरो की बने अट्रैक्टिव थे, इतना जवान उम्र थे, इतना सारी था, इतना धन संपत्ति होता हुआ व्यक्ति, उनके पास इतना सुंदरता है, इतना उनके पास कई लड़कियां उनके पीछे लाइन लगाते, उनको ऐसे ही इतना सुंदर होते हुए भी, इतना धन होते हुए भी भौतिक संपदा में कोई कमी नहीं था। किंतु मरने का कारण क्या था? क्यों इतना टेंशन हुआ है, क्यों इतना डिप्रेशन आया, इतना दुख क्यों मिला? उनकी कामना जो था वो जल रहा था और प्राप्ति करने के लिए। जो सुविधा उनको नहीं मिलने के नाते उन्होंने अपने जीवन को खत्म करने के लिए चाहा, लास्ट हो गया। इसलिए दुख की मूल कारण जो होता है वो मन की जो वासना, इच्छा है, और व्यक्ति आगे धन को मिले और मेरे को पॉपुलैरिटी मिले, मैंने फेमस होने के लिए मिले, ये जो इच्छाएं, जो वासना है, वही वास्तविक दुख का कारण बनता है। हम लोग तो बोलते ये मार दिया, वो कर दिया, वो कुछ नहीं। इसलिए जो साधु वास्तविक होता है, रियल साधु जो होता है, वो इसी इच्छा से मुक्त होते। रियल साधु, कपट साधु वाली नहीं बता रहा हूँ। हाँ, धन की चाहिए, आपको बोलते हैं, प्रवचन करेंगे तो बोलेंगे आपके सामने में, आप उनके पास अनंत धन को, संपत्ति को इकट्ठा कर रखते हैं, उसी में भोगने के लिए प्रयास बनाए के रखते हैं, उस वास्तविक से दुखी रहते हैं। जो भी धन कमा के रखने के लिए, भोगने की इच्छा रखेगा, उसकी दुख ही मिलेगा। दुख का कारण यही है। किंतु हम उसके थोड़ा से हमको समझाने का, हम जो चर्चा करने के लिए चाहते हैं, उनको क्लियरिटी करने के लिए चाहते हैं, माने इनको थोड़ा से ज़्यादा ये करने के लिए चाहते हैं, किंतु हम इसमें थोड़ा से दिमाग लगाना चाहिए, विचार करना चाहिए। दुख क्यों होता है संसार में? हाँ, हम लोग को इच्छा रखते हैं, अलग अलग तरह की इच्छा रखते हैं, और प्राप्ति के लिए दूसरा को देखते, दूसरा का चमक हम देख करके हम भी चाहते हैं और धन मिल जाए, कि अच्छे से सुंदर स्त्री मिल जाए, अच्छे से सुंदर पुरुष मिल जाए कि स्त्री को, ये सब चीज़ चाहते, कि समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए, समाज में पूजा सम्मान मिल जाए, ये सब इच्छा मन में जो वासना रखते। सुंदर भोजन मिल जाए, सुंदर स्त्रियां मिल जाए, कि सुंदर पुरुष मिल जाए, कि सुंदर धन अधिक मिल जाए, कि जो इंद्रिय की वासना, जो इंद्रिय की इच्छा है ना, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, हमको इसका दुख का पैदा होने का कारण। जो न प्राप्ति होता है तो दुख मिल जाता है, कष्ट मिलता है, डिप्रेशन होते हैं। यदि मिलता है उनको का चोर डकैत ले जाएगा, कि दूसरा का भय भी रहता है, दूसरा की ईर्ष्या द्वेष भी भय हो जाता है, सब जलन में होता है। तरह तरह की संसार की इच्छा से जो व्यक्ति सारी इच्छाओं को खत्म कर दिया, उनके मतलब कोई इच्छा नहीं रहे। साधु तो इसको कहते हैं जो इच्छा से मुक्त हो जाता है, उसको साधु कहा जाता है। जो भगवान तो साधु को बात है, भगवान के भक्त। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के व्यतिरिक्त वो दुनिया को, उनको कुछ इच्छा नहीं रहता है। वो कृष्ण को चाहता है, कृष्ण व्यतिरिक्त और दूसरा किसी इच्छा नहीं रखता है, इसीलिए वो साधु कहा जाता है, वो सुखी होता है। कारण कृष्ण को जिसके जीवन में एक लक्ष्य रख दिया, हमारे कृष्ण चाहिए और दुनिया को नहीं चाहिए, और दुनिया चाहने वाला व्यक्ति वो कृष्ण का भक्त नहीं बन सकता है। माने जहाँ माया तहाँ नहीं कृष्ण अधिकार। कृष्ण जहाँ है वो माया की नहीं है। कृष्ण सूर्य से माया अंधकार है, जहाँ पर कृष्ण तहाँ पर माया की नहीं है। ये सब माया का नगरी है, माया की चाल है हमको। और जहाँ पर कृष्ण है वो दुनिया को, उनको कुछ नहीं है, दुनिया नहीं है उनके लिए, दुनिया नहीं चाहते, वो दुनिया नहीं है, वास्तविक वो सुखी हो सकता है। किंतु भौतिक संसार में देखा जाता है, बाहर संसार को देखा जाता है, अरे भाई वो व्यक्ति तो बहुत सुंदर है, सुखी है, वो तो उनके पास इतना धन है इसलिए सुखी है, उनकी सारी इतना पूजा प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है इसलिए तो सुखी है। ये गधा की बुद्धि है। गधे को जैसे समझ में नहीं आता है
वो सुखी क्या होता है गधा, उसको वैसे ही संसारी भौतिक संसारी जो सुख है ये गधा के बुद्धि जैसा ही है। वास्तविक सब दुखी है, टेंशन। आप यदि उसके अंदर में जाओ, बीच में अंदर में जाओ, उन लोगों के बीच में देखो वो कितना दुख में रहते, कितना टेंशन में रहते हैं, उनके मन में कितना नहीं है ना, धन की कारण से इतने लोग रात को सो नहीं पाते, डिप्रेशन गोली खाते हैं, नींद भी ठीक से नहीं हो रहा है, इतना तनाव रहते हैं, क्या कहा जाए। किंतु जो साधु सब कुछ छोड़ के रखा है वो कोई मतलब नहीं है। हम बोले हरे साधु उसके भिखारी हैं तो पेड़ के नीचे बैठा हुआ भजन करता हूँ, उसमें क्या सुख मिल रहा है। और असली सुख उनको पता है क्या सुख है, वो जानता है ये संसार की जो है सुख हम जिसको कहते हैं वो नश्वर है, आज ही है कल ही खत्म होना है। जैसे भगवती गीता में भगवान बताते बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति इसे नौतेषु रमते बुद्ध जेहि संस्पर्श से भोगा दुख जनये एवते, दुख का जननी माना जो को जन्म होने वाला जगह कहाँ, जिसके संस्पर्श में आए आद्य अंत बंत कुंते नौतेषु रमते बुद्ध। भगवान बोलते उसमें रमण नहीं करते बुद्धिमान व्यक्ति, ये आदि अंत होने वाले जिसमें पैदा हुआ कल वो खत्म होने वाला, इसलिए तो दुख आता है। आज जो मिला सुख सुविधा कल यदि नहीं मिलेगा वो दुख हो जाएगा। आदि अंत होने वाला जो पहले नहीं था वो आगे भी नहीं रहेगा। हाँ, ये संसार में जो कुछ मिला हुआ संसारी ये क्षण थोड़े टाइम के लिए बीच में मिल गया, हमें उसमें मोहित हो जाते हैं कि लोभ भी पैदा करते हैं, उसमें आसक्ति हो जाते हैं, और जिसी के न मिलने से उसका दुख हो जाता है। ये द्वंद्व पैदा करता है संसार में, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसे रमण नहीं करता, उससे संसार से आता नहीं, मेरे को चाहिए नहीं है, और दुख किसी बात रहेगा। इसलिए गौतम बुद्ध भी बोलते हैं माने कामना र विनाश र दुख र विनाश। बड़े बड़े साधु लोग भगवान भगवत गीता में ये बात बार बार बताते हैं कि काम ही सबसे बड़ा शत्रु है। असंग शास्त्र न दृढ़ न चित्वा, असंग उसे संग नहीं करके उससे दूर रह करके उसको छेदन करो। जो कामन रूप की जो इच्छा है, जो वासना है, उसको छेदन करो, काटो, खत्म करो, और वैराग्य विद्या द्वारा अपना करके तभी सुखी हो सकते। इसलिए व्यक्ति बड़े बड़े राजर्षि हुए, बड़े बड़े धनियों व्यक्ति भी हुए जो भगवान कृष्ण के भक्त हो जाते हैं, अपने उसमें आसक्ति खत्म कर देते कि धन संपत्ति में, मान सम्मान में, पूजा सम्मान कोई आसक्ति नहीं रहती, इसलिए सुखी होते। भले ही देखा जाता है राजा हैं, बहुत बड़ा इंद्रिय तृप्ति वासना में एवट है हुए, किंतु उनके आसक्ति नहीं थे। कमल के पत्ते पर जैसे पानी रहता ना, ऐसे अपने जीवन को बिताई के रखते, कोई आसक्ति नहीं थी। इसलिए किसी भी अवस्था में रहे, यदि कृष्ण के भजन करता है उसमें आसक्ति, भौतिक की चीज में आसक्ति रहित होकर रहेगा, वो वास्तविक सुखी हो सकता है। अब भौतिक की चीज में यदि आसक्ति रहेगा, वो धनी हो गरीब हो दुखी दुखी है। भक्ति जिसे मुक्त हो जाता तो मुक्त। इसलिए साधु व्यक्ति ही वास्तविक सुखी होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, जो भौतिक आसक्ति से मुक्त होते, वो वास्तविक सुखी हो सकते संसार में। इसलिए सुख होने के जो चाबी काठी है, भौतिक आसक्ति से रहित होकर ही असली सुख, परम सुख भगवान श्री कृष्ण के चरण में आसक्ति हो जाना। उनके चरण जो आसक्ति हो जाते संसार को भूल जाते। वास्तविक साधु व्यक्ति सुखी इसलिए रहते, धनियों से सुखी ज्यादा साधु होते। हरे कृष्णा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर करना, जरूर सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।